हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है पेटी कैश बुक। आज हम बात करेंगे पेटी कैश बुक क्या होता है। जनरली क्या होता है, जो बड़े बड़े बिजनेस होते हैं वहाँ पर डे लाखों करोड़ों का सेल होता है और जो चीफ कैशियर है वो ये चाहता है कि वो पूरा का पूरा पैसा क्या किया जाए, कंपनी के अकाउंट में या फर्म के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाए, उसमें से छोटे मोटे आइटम के लिए खर्च ना किया जाए। अब ऐसे केस में क्या होता है, जो चीफ कैशियर होता है वो अपने सब ऑर्डिनेट अकाउंटेंट को इन्फॉर्म करता है कि आप मुझे ये बता दो नेक्स्ट 15 डेज में या नेक्स्ट 30 डेज में आपका जो एक्सपेंस होने वाला है कितना होने वाला है। जो छोटे मोटे आइटम पे एक्सपेंस होते हैं जैसे पोस्टेज में, कार्टेज में, वेजेज में, ये जो भी छोटे मोटे मिसलिनियस खर्चे होते हैं उसमें कौन कौन से कितने कितने खर्चे होते हैं उसका एस्टिमेट क्या करता है वो सब ऑर्डिनेट अकाउंटेंट किसको दे देता है, चीफ अकाउंटेंट को दे देता है, यानी चीफ कैशियर को दे देता है। अब चीफ कैशियर क्या करता है, उतना अमाउंट अलग से एक डिफरेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, पेटी कैश बुक पर बोलते हैं। और जो इस अकाउंट को मेंटेन करता है उसे हम क्या बोलते हैं, पेटी कैशियर बोलते हैं। वो क्या करता है, जो छोटे मोटे एक्सपेंस होते हैं वो पेटी कैश बुक से देता है, ठीक है ना। जो इस बुक को मेंटेन करता है उसे हम क्या बोलते हैं, पेटी कैशियर बोलते हैं। और जिस सिस्टम पर ये बनाया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, इम्प्रेस सिस्टम बोलते हैं। आइए देखते हैं पेटी कैश बुक के बारे में। क्या होता है आपका पेटी कैश बुक। कहता है पेटी कैश बुक इज द बुक विच इज यूज टू रिकॉर्ड पेमेंट ऑफ पेटी कैश एक्सपेंस। किसके लिए किया जाता है, पेटी कैश एक्सपेंस, यानी छोटे मोटे एक्सपेंस के लिए क्या किया जाता है, पेटी कैश बुक मेंटेन किया जाता है। जो इस बुक को मेंटेन करता है उसे हम क्या बोलते हैं, पेटी कैशियर बोलते हैं। और जिस सिस्टम पर ये बनाया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, इम्प्रेस सिस्टम बोलते हैं। याद रखिए बात ना, पेटी कैश बुक जिस सिस्टम के तहत बनाया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, इम्प्रेस सिस्टम बोलते हैं। ऐसे केस में क्या होगा, जो पेटी कैशियर होगा वो जो एस्टिमेट करेगा उतना अमाउंट क्या करेगा, चीफ कैशियर पेटी कैश बुक में ट्रांसफ़र कर देगा। अगर कम पड़ जाए तो जितना कम पड़ेगा वो फिर से क्या करेगा, चीफ कैशियर पेटी कैशियर को अमाउंट ट्रांसफ़र कर देगा। आइए मैं आपको समझाता हूँ इसके फॉर्मेट क्या क्या होते हैं। ये होता है आपका पेटी कैश बुक का फॉर्मेट। देखा जाए तो ये कैश बुक का ही पार्ट होता है। ये किसका पार्ट होता है, आपका कैश बुक का ही पार्ट होता है। जिस तरह कैश बुक आपके लिए एसेट होता है, सेम वही पेटी कैश बुक भी क्या होता है, एसेट होता है। और इनका बैलेंस भी क्या होता है, डीआर, क्योंकि पता है ना एसेट का बैलेंस हमेशा ही क्या होता है, डीआर। अब देखो ऐसे बनता है आपका फॉर्मेट। जो आपको अमाउंट रिसीव हुआ, डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, जो भी आप पेमेंट करोगे, टोटल पेमेंट, आपने जो पेमेंट किया वो किसके लिए किया, पोस्टेज के लिए किया है, वेजेस के लिए किया है, कन्वेंस के लिए किया है, कार्टेज के लिए किया है, स्टेशनरी के लिए किया है, या फिर जो इन सब में नहीं आएगा उसको कहाँ डाल देंगे, मिसलिनियस में। मान लेते हैं हमें रिसीव कितना हुआ, 10,000। ये कब की बात है, 1 जनवरी को। क्या लिख दिया आपने, टू कैश, पैसा आपके पास आ रहा है। अब जो भी एक्सपेंस होगा उसका आप नाम लिख दें। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हो गया बाई वेजेस, तो वेजेस आपने कितना पे किया है, 1,000। एक यहाँ लिखोगे और एक कहाँ लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे आप। और बात कर लेते हैं बाई पोस्टेज, एक यहाँ पे लिखोगे कितना किया आपने, 3,000। पोस्टेज किस में आएगा, पोस्टेज वाले कॉलम में आएगा। और बात कर लेते हैं अपने बाई कार्टेज। कार्टेज एक तो कहाँ लिखोगे, टोटल वाले पेमेंट में, वो मान लो कितना आपका 1,000, और यहाँ भी क्या लिख दोगे, 1,000। अब क्या करेंगे, हम सारे आइटम का क्या करेंगे, टोटलिंग कर देंगे। ये कितना हो गया आपका, 3,000। ये कितना हो गया आपका, 1,000। ये भी कितना हो गया आपका, 1,000। टोटल कितना हो गया आपका, 5,000। टोटल कितना हो गया आपका, 5,000। ये तो आपका एक्सपेंस है। टोटल आपको जो रिसीव हुआ था वो कितना रिसीव हुआ था, 10,000।
इधर भी कितना हो जाएगा आपका 10,000। अब देखो 10,000 में से आपका एक्सपेंस कितना हो गया, 5,000 एक्सपेंस हो गया। तो अभी भी आपके पास कितना बचा हुआ है, 5,000 बचा हुआ है, ठीक है ना। और ये जो क्लोजिंग है, नेक्स्ट ईयर क्या हो जाएगा, ओपनिंग। ओपनिंग कितना हो जाएगा 5,000। और फिर से आपके पास कैश आएगा, फिर से आपके पास क्या आएगा, कैश आएगा। आपको याद है आपने एस्टिमेट कितना दिया था 10,000 का, आपके पास कितना बचा हुआ है 5,000, यानी चीफ कैशियर आपको फिर से ट्रांसफ़र कर देगा कितना 5,000। अगर मान लो यहाँ कितना होता है 15,000, आपके पास बैलेंस कितना बच रहा है 5,000, तो नेक्स्ट मंथ के लिए वो फिर से ट्रांसफ़र कितना कर देगा 10,000। तो 5,000 और 10,000 कितना हो जाएगा 15,000। तो ये होता है आपका पेटी कैश बुक का फॉर्मेट। आइए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं पेटी कैश बुक के। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, क्या था, प्रिपेयर ए पेटी कैश बुक ऑन द इम्प्रेस सिस्टम फ्रॉम द फॉलोइंग। सबसे पहले क्या हुआ, आपको 1 अप्रैल को आपको कैश रिसीव हुआ है। कैश रिसीव कितना हुआ है 10,000 फॉर पेटी कैश बुक। तो कब की बात है ये, 1 अप्रैल की बात है। आप भी क्या लिख लोगे, आपको अमाउंट रिसीव कितना हो रहा है, अमाउंट कितना रिसीव हुआ था आपको 10,000, और डेट क्या था आपका 1 अप्रैल, और यहाँ पर क्या हो जाएगा टू कैश। पैसे कहाँ से आए होंगे, कैश बुक से आया होगा, तो क्या लिख दिया आपने टू कैश। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है। कहता है आपने 3 अप्रैल को आपने पेड किया, क्या पे किया आपने, कार्टेज। कार्टेज कितना पेड किया आपने 800 रुपीज़। तो पैसा आपका क्या हो जाएगा, जाएगा। कब की बात है ये, 3 अप्रैल की बात है, बाई कार्टेज। तो 2 जगह लिखोगे आप, एक तो लिखोगे टोटल पेमेंट वाले कॉलम में, वो कितना था आपका 800, और एक कहाँ लिखोगे, कार्टेज किस में आएगा, कार्टेज वाले कॉलम में आएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है। 4 अप्रैल को आपने क्या किया है, बस फेयर पे किया है, और आपने क्या किया है, स्पीड पोस्ट भी आपने क्या किया है, पेड किया है। तो बस फेयर तो किस में आ जाएगा आपका, कन्वेंस में आ जाएगा। किसकी बात है आपकी, 4 अप्रैल की बात है। एक तो क्या होगा आपका बाई बस फेयर, बाई बस फेयर। बस फेयर कितना आपका 400, एक तो ये किस में आएगा, कन्वेंस में आएगा। एक क्या था आपका बाई स्पीड पोस्ट, एक क्या था आपका बाई स्पीड पोस्ट। तो जो स्पीड पोस्ट है टोटल कितना आपका 200, और ये किस में आ जाएगा आपका, पोस्टेज में आ जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है। पेड स्टेशनरी, आपने क्या पे किया है, स्टेशनरी पे किया कितने का 700 रुपीज़ का। तो क्या जाएगा आपका, स्टेशनरी आपका जाएगा बाई स्टेशनरी। कितना था आपका स्टेशनरी 700 रुपीज़। तो स्टेशनरी किस में आएगा आपका, स्टेशनरी वाले कॉलम में आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, आपने कुरियर सर्विस पे किया है कितने का 300 रुपीज़ का। तो आपका क्या जा रहा है 7 अप्रैल बाई कुरियर। कितना होगा आपका कुरियर 300, और ये किस में चला जाएगा, पोस्टेज एंड कुरियर में चला जाएगा। अब किसकी बात करें अपने, टैक्सी फेयर। टैक्सी फेयर कितना पे किया आपने 800 रुपीज़, और वेजेस कितना पे किया आपने 300 रुपीज़। आइए सॉल्व करते हैं इसको। तब की बात है ये 9th बाई क्या होगा, एक तो आपका टैक्सी फेयर। तो टैक्सी फेयर तो किस में चला जाएगा आपका, कन्वेंस में। और याद है ना कन्वेंस वाला कॉलम कौन सा था, ये वाला। टैक्सी फेयर है कितना 800,
कहाँ चला जाएगा आपका कन्वेंस में, कितना 800। और क्या हुआ था बाई वेजेज, बाई वेजेज वो कितना था आपका बाई वेजेज 300। एक तो यहाँ चला जाएगा, एक वेजेज वाले कॉलम में चला जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट, 10th आपने वेजेस कितना पेड किया है 400 रुपीज़, और चैरिटी कितना पे किया आपने 500 रुपीज़। आइए बात करते हैं अपने 10th अप्रैल के बारे में। एक तो आपने क्या पे किया है बाई वेजेस, कितना पे किया आपने बाई वेजेस 400। और आपने क्या पे किया था बाई चैरिटी। तो चैरिटी के लिए तो आपने कोई कॉलम बना नहीं रखा, इसे आप कहाँ डाल दोगे, मिसलेनियस में डाल दोगे। चैरिटी के लिए आपने कोई कॉलम बनाया नहीं है, कहाँ डाल दोगे आप इसे, मिसलेनियस में डाल दोगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपने 11th को आपने न्यूज़पेपर बिल पे किया, कितने का पे किया आपने 600 रुपीज़ का। तो आपका जो न्यूज़पेपर बिल है इसके लिए भी आपने कोई अलग से तो कॉलम बना नहीं रखा है, तो ये भी कहाँ जाएगा आपका मिसलेनियस में चला जाएगा। बाई न्यूज़पेपर, बाई न्यूज़पेपर कहाँ चला जाएगा आपका मिसलेनियस में चला जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 600। नेक्स्ट बात करते हैं अपने 12 अप्रैल को आपने किसके लिए पे किया है, शॉप कितने खरीदा है 320। ये तो कहाँ जाएगा मिसलेनियस में। इस पोस्ट स्पीड पोस्ट कहाँ जाएगा आपका पोस्टेज एंड कैरेज में, कुरियर में। आइए देखते हैं डेट क्या था आपका 12 अप्रैल। सबसे पहली बात किसकी बात करेंगे बाई शॉप। इसके लिए कोई कॉलम तो बना हुआ है नहीं, तो ये कहाँ चला जाएगा आपका मिसलेनियस में चला जाएगा। कितना हो जाएगा 320। और क्या था आपका बाई स्पीड पोस्ट, बाई स्पीड पोस्ट कितना था आपका स्पीड पोस्ट 300 रुपीज़। ये तो कहाँ चला जाएगा आपका पोस्टेज एंड कुरियर में चला जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या लिखा हुआ आपका 13 अप्रैल को क्या हुआ है पोस्टेज, कितना हुआ है पोस्टेज आपका 780। डेट क्या था आपका 13 अप्रैल। बाई पोस्टेज, बाई पोस्टेज कितना अमाउंट था आपका 780। यहाँ भी कितना हो जाएगा आपका 780। नेक्स्ट बात करते हैं रिपेयर फॉर चेयर। इसके लिए कोई कॉलम तो है नहीं, ये कहाँ चला जाएगा मिसलेनियस में चला जाएगा। कब की बात है ये 14 अप्रैल। बाई रिपेयर, बाई रिपेयर कितना होगा आपका बाई रिपेयर 500। और ये कहाँ चला जाएगा मिसलेनियस में चला जाएगा, कितना 500। अब किसकी बात करें सबसे लास्ट में क्या लिखा हुआ आपका आपने पेड किया है रिफ्रेशमेंट के लिए, ये भी कहाँ जाएगा मिसलेनियस में, क्योंकि इसके लिए अलग से कोई कॉलम तो है नहीं। अब किसकी बात करें अपने 15 अप्रैल। बाई रिफ्रेशमेंट, बाई रिफ्रेशमेंट कितना आपका बाई रिफ्रेशमेंट 900। और कितना है 900। अब हम क्या करेंगे इन सब की टोटलिंग कर देंगे, इन सभी कॉलम की हम क्या करेंगे टोटलिंग कर देंगे। ये कितना हो गया आपका 2820। ये कितना हो गया आपका 700। ये कितना हो गया आपका
1200, ये कितना हो गया आपका 700, ये कितना हो गया आपका 1580, और ये वाला कितना हो गया आपका 800। अब इन सबको टोटल कर दो या फिर इनको टोटल कर दो, बात तो वही है। कितना हो जाएगा आपका 7800। आपको पता है ना मेरे पास जो पैसा आया था वो कितना था 10,000। आइए करते हैं इनका हिसाब। मेरे पास जो पैसा आया था वो कितना था 10,000। इधर भी कितना हो जाएगा आपका 10,000। अब जो डिफरेंस है वो क्या होगा आपका बाई बैलेंस सीडी। कितना हो गया आपका बाई बैलेंस सीडी 2200। अब वही जो बैलेंस सीडी है वो 16 अप्रैल को क्या हो जाएगा आपका टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी। ये जो सीडी है 16 को क्या हो जाएगा बैलेंस बीडी हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2200। लेकिन हमें तो एस्टिमेट कितना भेजा था 10,000 का। तो क्या करेगा जो चीफ कैशियर है वो मुझे और पैसे भेज देगा। कितने पैसे भेज देगा 7,800 रुपीज़ और भेज देगा। ये क्या हो जाएगा पैसे कहाँ से आएंगे कैश बुक से आएंगे। जो चीफ कैशियर है वो कैश बुक से और कितने पैसे भेज देगा 7,800 भेज देगा। मेरे पास ऑलरेडी पहले से कितना बचा हुआ है 2,200। बचना कितना चाहिए 10,000। तो और कितना हो जाएगा 7,800 क्या हो जाएगा वो चीफ कैशियर पेटी कैशियर को क्या करेगा भेज देगा। तो ये होता है आपका फॉर्मेट। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा क्या लिखा हुआ है आपसे। क्वेश्चन नंबर 16 देखना क्या लिखा हुआ है। रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन ए पेटी कैश बुक विद सुटेबल कॉलम। द बुक इज केप्ट ऑन इम्प्रेस सिस्टम। अमाउंट ऑफ इम्प्रेस्ड बिंग कितना आपका 4,000 रुपीज़। कहता है वैसे शुरुआत में पैसा कितना होना चाहिए 4,000 रुपीज़ होना चाहिए, क्योंकि जो इम्प्रेस्ड बनाया गया था मीन्स जो एस्टिमेट बनाया गया था कितने का बनाया गया था 4,000 का बनाया गया था। अब जा सुनना 1 अप्रैल को पेटी कैश मेरे पास कितने पैसे पड़े 540 और रिसीव कैश टू मे कवर द इम्प्रेस्ड। तो इम्प्रेस्ड के अकॉर्डिंग तो मेरे पास पैसा कितना होना चाहिए था 4,000, लेकिन मेरे पास कितना पैसा पड़ा हुआ है सिर्फ 540। इसका मतलब मेरे पास और पैसा आएगा। कितना पैसा आएगा 3,460। यही बात लिखी हुई है रिसीव कैश टू मेक अप द इम्प्रेस्ड। यही बात लिखी हुई है ना रिसीव कैश टू मेक अप द इम्प्रेस्ड। यानी हमें और कितना पैसा मिलेगा 3,460 और मिलेगा। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं 1 अप्रैल के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे मेरे पास ऑलरेडी पहले से पैसा कितना पड़ा हुआ है 540। ये तो क्या बात हुई थी 1 अप्रैल की बात है और मेरे पास पहले से पैसा पड़ा हुआ था टू बैलेंस बीडी। और मेरे पास और पैसा आएगा। कितना पैसा तब आएगा 3,460, क्योंकि मेरे पास होना क्या चाहिए शुरुआत में 4,000। तो चीफ कैशियर मुझे और कितने पैसे भेजेगा 3,460 और भेजेगा। यानी मेरे पास क्या हो गया और पैसा आ गया उसी डेट को टू कैश। अब देखना क्या लिखा हुआ है। अब देखना क्या लिखा हुआ आपका। कहता है पेड फॉर ऑफिस क्लीनिंग। आपने ऑफिस क्लीनिंग के लिए कितना पे किया है 100 रुपीज़ पे किया है। तो पैसा आपका क्या हो जाएगा जाएगा उसी डेट को बाई क्या हो जाएगा आपका ऑफिस क्लीनिंग। तो ऑफिस क्लीनिंग के नाम पर से तो हमारे पास कोई हेडिंग तो है नहीं, तो कहाँ डाल देंगे इसको मिसलेनियस में। कितना अमाउंट था आपका 100 रुपीज़। अमाउंट कितना आपका 100 रुपीज़। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है अप्रैल 4 की बात करते हैं। कहता है एक तो आपने रेलवे फेयर पे किया है, तो ये तो कहाँ चला जाएगा कन्वेंस में। आपने बस फेयर पे किया है, ये भी कहाँ चला जाएगा कन्वेंस में।
और ये वेजेज कहाँ चला जाएगा, वेजेज वाले कॉलम में चला जाएगा। डेट क्या था आपका, 4 अप्रैल। डेट क्या आपका, 4 अप्रैल। एक तो आपने कौन सा पैसा पे किया है, बाय रेलवे फेयर। कितना पे किया था आपने रेलवे फेयर, 320। तो ये तो कहाँ चला जाएगा आपका, कन्वेंस में, कितना, 320। दूसरी बात क्या हो जाएगा आपका, बाय बस फेयर। बाय बस फेयर ये भी कहाँ चला जाएगा आपका, कन्वेंस में। कितना अमाउंट है आपका, 280। अमाउंट कितना आपका, 280। नेक्स्ट बात करते हैं, और आपने किसके लिए पे किया था, बाय वेजेज। तो वेजेज के लिए आपने कितना पे किया था, 150। तो वेजेज कहाँ चला जाएगा, वेजेज वाले कॉलम में चला जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट, अगला क्या लिखा हुआ आपने, 5 अप्रैल को आपने क्या किया है, शॉर्ट हैंड नोट्स बुक परचेज किया है, कितने का, 370, ऑफिस के लिए। तो ये कहाँ चला जाएगा आपका, स्टेशनरी में चला जाएगा। कब की बात है ये, 5 अप्रैल की बात है। बाई क्या हो जाएगा आपका, नोटबुक। और ये नोटबुक कहाँ चला जाएगा, स्टेशनरी में चला जाएगा। कितना था आपका, 370। और ये कहाँ चला जाएगा आपका, स्टेशनरी में चला जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या लिखा हुआ आपका, अप्रैल 7 पेड कैरेज ऑन पार्सल। आपने क्या किया है, कैरेज पे किया, किसके लिए, पार्सल के लिए पे किया है। और आपने क्या पे किया है, वेजेज। वेजेज आपने कितना पे किया है, 220। ये जो आपने पार्सल के लिए कैरेज पे किया है 150, वो तो कहाँ चला जाएगा, कार्टेज में। और वेजेज कहाँ चला जाएगा आपका, वेजेज में। आइए रिकॉर्ड करते हैं। 7 अप्रैल की बात है, किसकी बात है, 7 अप्रैल की बात है। बाई कार्टेज, कितना आपका कार्टेज, 150। और ये कहाँ चला जाएगा आपका, कार्टेज वाले कॉलम में चला जाएगा। और आपने कितना पे किया, आपने उसी डेट को, बाई वेजेज। तो बाई वेजेज आपने कितना पे कर रखा है, 220। और ये कहाँ चला जाएगा, वेजेज वाले कॉलम में चला जाएगा, 220। और ये कहाँ चला जाएगा, वेजेज वाले कॉलम में चला जाएगा, कितना, 220। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है। अप्रैल 10 आपने क्या पे किया, स्टाम्प कितने का, 300। इन्वेलप कितने का, 450। ये दोनों ही किसके आइटम होंगे, आपके स्टेशनरी के आइटम। ये तो आपका स्टेशनरी का आइटम होगा। और ये आपका किसका होगा, आपका पोस्टेज का आइटम होगा। अकाउंट रजिस्टर ये भी किसका आइटम होगा, स्टेशनरी का आइटम होगा। ठीक है ना। आइए सॉल्व करते हैं इसको। कब की बात है ये, 10 अप्रैल की बात है। किसकी बात है, 10 अप्रैल की बात है। एक तो क्या होगा आपका, बाई स्टाम्प। एक तो क्या होगा आपका, बाई स्टाम्प। कितना आपका बाई स्टाम्प, 300। ये तो कहाँ चला जाएगा आपका, पोस्टेज में चला जाएगा। और क्या था आपका, बाई इनवेलप। तो ये जो इनवेलप है ये तो किसका आइटम हो जाएगा, स्टेशनरी का। कितना होगा आपका, 450। और क्या था एक, बाई रजिस्टर। बाई रजिस्टर। और रजिस्टर कितने का था, 400 का। रजिस्टर कितने का था आपका, 400 का। ये कहाँ चला जाएगा आपका, स्टेशनरी में चला जाएगा। कितना चला जाएगा, 400। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है। अप्रैल 12 एक तो आपने रिपेयर पर खर्च किया है, ये तो कहाँ जाएगा, मिसलेनियस में। एक आपने प्यून को टिप्स दिया है, ये भी कहाँ जाएगा, मिसलेनियस में।
आइए लिखते हैं। कब की बात है इसकी? 12 अप्रैल की बात है। किसकी बात है आपकी? 12 अप्रैल की बात है। बाई रिपेयर, बाई रिपेयर कितना होगा आपका? बाई रिपेयर 200। और ये कहाँ जाएगा? मिसलेनियस में चला जाएगा। और किसकी बात है? बाई टिप्स, बाई टिप्स कितना आपका? 150। ये भी कहाँ चला जाएगा? मिसलेनियस में चला जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है। आपने 13 अप्रैल को क्या दिया है? चैरिटी। ये भी कहाँ जाएगा? मिसलेनियस में। और आपने कस्टमर को टी पर खर्च किया कितना? 250। ये भी कहाँ जाएगा आपका? मिसलेनियस में। आइए बात करते हैं अपने 13 अप्रैल के बारे में बात करते हैं। 13 अप्रैल, एक तो आपने किस पर खर्च किया है? बाय चैरिटी, बाय चैरिटी। वो कितना था आपका चैरिटी? 100 रुपीज़। और आपने कितना खर्च किया था? चाय, यानी आप बोल सकते हो रिफ्रेशमेंट पर। रिफ्रेशमेंट पर आपने कितना खर्च किया था? 250। और ये दोनों ही आइटम किसके हैं? मिसलेनियस के हैं। एक तो आपका 100 है, एक आपका कितना है? 250 है। नेक्स्ट बात करते हैं अपने 15 अप्रैल को आपने वेजेस कितना पे किया है? 160। और आपने सर्वेंट को क्या दिया है? रिवार्ड। वो कितना दिया आपने? 100 रुपीज़। तो ये जो 160 है कहाँ जाएगा? वेजेस में। और ये कहाँ जाएगा आपका? मिसलेनियस में चला जाएगा। आइए सॉल्व करते हैं इसको। डेट क्या था? 15 अप्रैल की बात है। डेट क्या था आपका? 15 अप्रैल। आपने क्या पे किया है? बाई वेजेस। तो बाई वेजेस जो आपने पे किया है वो कितना था? 160। ये तो कहाँ चला जाएगा? वेजेस वाले कॉलम में चला जाएगा। वेजेस वाला कॉलम कौन सा था आपका? 150 टू 20, यानी कितना चला जाएगा? 160 आपका चला जाएगा। और आपने क्या पे किया था? सर्वेंट को पेमेंट किया था। तो जो सर्वेंट वाली बातें हैं वो तो कहाँ चला जाएगा? मिसलेनियस में चला जाएगा। यहाँ कितना हो गया आपका? 100। और यहाँ भी कितना हो गया आपका? 100। अब एक काम करते हैं, इन सभी का क्या कर देते हैं? टोटल। तो टोटल आपका इसका टोटल कितना हो गया? 900। स्टेशनरी का टोटल कितना हो गया? 1220। जो कार्टेज था उसकी टोटलिंग कितनी हो गई? 150। कन्वेंस कितने का था? 600। जो वेजेस था कितने का था आपका वेजेस? 530। और जो ये अमाउंट था वो कितना था आपका? 300। अगर इन सबको टोटल कर दो या फिर इन सबको टोटल कर दो, अमाउंट तो क्या आएगा? सेम आएगा। तो जो आपका अमाउंट निकल के आ रहा है वो निकल कितना आ रहा है आपका? 3550। ये वाला आपका अमाउंट आ रहा है। कितना आ रहा है आपका? 3550। अब मेरी बात सुनो, जहाँ तक मेरे पास पैसे की बात थी, मेरे पास पैसे कितने थे? 4000। यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका? 4000। और जो डिफरेंस है ना वही तो क्या आपका है? बाई बैलेंस सीडी, बाई बैलेंस सीडी। कितना हो गया आपका? बाई बैलेंस सीडी। इनके बीच में डिफरेंस कितना है? 450। और डेट क्या था आपका? 15 अप्रैल था। अब यही क्लोजिंग नेक्स्ट ईयर क्या बन, नेक्स्ट 16 को क्या बन जाएगा आपको? ओपनिंग बन जाएगा टू बैलेंस बीडी, टू
बैलेंस BD। कितना हो जाएगा आपका बाय बैलेंस BD? कितना हो जाएगा आपका टू बैलेंस BD? 450। और फिर से पैसे आएंगे, क्योंकि याद है ना पैसे की क्या बात हुई थी, 4000, तो 450 अवेलेबल है। तो जो चीफ कैशियर है वो और कितना पैसा भेज देगा? 3550 क्या करेगा और भेज देगा। कब की बात है? 16 अप्रैल की बात है। तो जैसे ही वो पैसा भेजेगा 3550 और आपके पास पहले से क्या पड़ा हुआ था? 450। कुल कितना हो गया? 4000। तो चीफ कैशियर क्या करेगा? कैशबुक से ट्रांसफ़र कर देगा पेटी कैशबुक में। कितना ट्रांसफ़र करेगा? 3550। ठीक है ना। तो ये तो था आपका पेटी कैशबुक।